Welcome students in this video on MCQs based on PN junction part 2। स्टूडेंट्स आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम PN जंक्शन डायोड के कुछ बेसिक MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज दी पार्ट 2 फॉर योर सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स। सो लेट्स स्टार्ट। On the screen you can see question and their options. First question is, how many junctions do a diode consist? डायोड में कितने जंक्शन होते हैं? तो as we all know, जो PN जंक्शन होता है उसको ही हम डायोड कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1। There is only one junction in a diode. Next question, if the positive terminal of the battery is connected to the anode of the diode, then it is known as। अगर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी? ऑप्शंस हैं फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, इक्विलिब्रियम और शॉर्ट की बैरियर। एज वी ऑल नो कि पीएन जंक्शन डायोड का अगर एनोड जो है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करें, यानी कि कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो फिर वो कंडीशन होती है फॉरवर्ड बायस्ड की। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉरवर्ड बायस्ड। नेक्स्ट, इफ द वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज VO एंड वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द इनपुट, एट व्हाट मोमेंट विल द बैरियर डिसअपियर? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि अगर आपका बैरियर पोटेंशियल आपके डायोड का V0 है या VO है एंड वोल्टेज V अगर आप इनपुट में अप्लाई करते हो तो कौन से मोमेंट पे आपका जो बैरियर है वो डिसअपियर होगा? पीएन जंक्शन डायोड में आपको पता है कि एक डिप्लीशन रीजन होता है जिसको हम बैरियर मानते हैं, तो वो डिसअपियर कब होगा? तो हमें पता है कि जब इनपुट वोल्टेज आपके बैरियर पोटेंशियल के जितना होगा तब आपका जो बैरियर है वो डिसअपियर हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी, जहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि आपका जो ये इनपुट वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि V इक्वल टू V0, तब आपका जो बैरियर है वो डिसअपियर होगा। डिसअपियर होना यानी दूर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट? अज्यूम 0.7 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पे मुझे बताना है कि उसका आउटपुट क्या होगा अगर 0.7 वोल्ट ड्रॉप डायोड में होता है। तो एज वी ऑल नो, अगर आपका 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई है और डायोड जो है उसका जो बैरियर पोटेंशियल बोलो या उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो है 0.7 वोल्ट, तो आपका 12 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट माइनस हो जाएगा और बाकी का जो वोल्टेज है वो आपको एज आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे 12 माइनस 0.7 करेंगे तो हमें ऑप्शन सी 11.3 वोल्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस्ड इज अप्लाइड टू अ डायोड, द इलेक्ट्रॉन्स एंटर टू विच रीजन ऑफ द डायोड? अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन में एंटर करेंगे? एज वी ऑल नो कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड करेंगे, यानी P को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे P रीजन में से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं वो N रीजन में शिफ्ट होंगे और N रीजन के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P रीजन में शिफ्ट होंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस भी बोलते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो N रीजन से P रीजन की ओर शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से रीजन में एंटर करेंगे। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें P रीजन, N रीजन, PN जंक्शन और मेटल साइड जो है उसमें से करेक्ट आंसर आपको पता है कि P रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करंट इन द डायोड इज यूनिपोलर, बाइपोलर। दो ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है 1 ओनली यानी कि यूनिपोलर, या 2 यानी कि ओनली बाइपोलर, या 1 and 2 बोथ यानी कि यूनिपोलर बाइपोलर बोथ, एंड डी नाइदर 1 और 2 यानी कि यूनिपोलर भी नहीं और बाइपोलर भी नहीं।
बट मुझे पता है कि जो डायोड है उसमें होल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों करंट हम कंसिडर करते हैं और उससे उसका हम ऑपरेशन समझ पाते हैं। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज नंबर 2 बाइपोलर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यानी कि बाइपोलर यानी कि दोनों करंट को हम कंसिडर करते हैं, होल करंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अंडर फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। नीचे दिए गए कंडीशन में से कौन सी कंडीशन हम कंसिडर करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के लिए। तो स्टूडेंट्स पहले ये कंडीशंस हमको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ कंडीशन हमको करंट कौन से साइड से एंटर होगा, ठीक है, और होल करंट कहाँ से लीव करेगा, पी साइड से एन टाइम से, या इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से लीव करेगा एंटर करेगा। तो यही इस टर्म से में मुझे ऑप्शंस दिए हैं, तो एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा। फर्स्ट है करंट एंटर्स एन साइड, हमको कंडीशन जो दी है वो है फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन के लिए क्या ऑप्शन करेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है करंट एंटर्स एन साइड एज होल करंट एंड लीव्स पी साइड एज इलेक्ट्रॉन करंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझिए कि जब आप पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में रखते हैं तब होता क्या है उसमें पी रीजन में से होल्स जो हैं वो एन रीजन की ओर डिफ्यूज होंगे और एन रीजन के जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पी रीजन की ओर डिफ्यूज होंगे। उस टाइम पे एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा वो हमें बताना है। ये जो हमने डिफ्यूजन की बात की वो होगा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे जो मुझे बताना है वो बताना है कि एक्सटर्नली क्या होगा। यानी कि पी रीजन में हमने जो पॉजिटिव पोटेंशियल बैटरी का कनेक्ट किया है और एन रीजन के साथ हमने जो नेगेटिव रीजन कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है बैटरी का, तो वहाँ से कौन सा करंट पी रीजन में या एन रीजन में एंटर होगा वो मुझे बताना है। तो मुझे पता है कि जो करंट एंटर्स होगा पी साइड से, ठीक है, वो होल करंट होगा क्योंकि पी साइड के होल जो है वो एन साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे होल जो है उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वहाँ से होल करंट पी साइड में एंटर होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो एन साइड से पी साइड की ओर डिफ्यूज हो रहे हैं। तो एन साइड में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन में एंटर होना होगा, तभी करंट जो है वो मेंटेन रह सकता है। दैट्स वाई जो ऑप्शन सी है जहाँ पे मुझे दिया है करंट एंटर्स पी साइड एज होल करंट, पी साइड में एज अ होल करंट हमारा करंट एंटर होगा और एन साइड से इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो लीव करेगा। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करंट एंटर्स पी साइड एज होल करंट एंड लीव्स एन साइड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेक्स्ट जो है वो है इफ what of the following is doped into a semiconductor say germanium a pn junction is formed। मुझे ये बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से क्या चीज़ जो है वो मैं एज अ डॉपिंग प्रोसेस जर्मेनियम में ऐड करूंगा तो मुझे पीएन जंक्शन डायोड मिल जाएगा। स्टूडेंट्स मुझे पता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसमें हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की, तब जाके आपको पीएन जंक्शन डायोड जो है वो मिलता है। यानी आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसके लिए हमें जो डोपिंग ऐड करनी पड़ेगी वो हमें पता है कि ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं जिसको हम डोनर या एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी भी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिफ्लेक्ट करेगा डोनर या एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज़ को। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के टर्म्स में तो वो आंसर हो नहीं सकता है, तो जो इम्प्यूरिटीज़ होती है उसमें गैलियम और फॉस्फोरस जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, गैलियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी ऑफ चार्ज कैरियर्स टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हेवीली कंसंट्रेटेड चार्जेस टू रीजन ऑफ लेस कंसंट्रेटेड चार्जेस इज। मुझे ये बताना है कि चार्ज कैरियर जब हेवी कंसंट्रेटेड रीजन से लेस कंसंट्रेटेड रीजन की ओर मूव करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। चार्जेस जो हैं वो हेवी कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। हेवी कंसंट्रेशन मीन्स जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, लो कंसंट्रेशन मीन्स जहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है।
तो चार्जेस जो हाई कंसंट्रेटेड रीजन, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ से लो कंसंट्रेटेड रीजन यानी कि जहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, वहाँ पे जो शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे जो मूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो हमें बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन है डिप्लीशन करंट बोलते हैं, ड्रेन करंट बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं या सेचुरेशन करंट बोलते हैं। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जब कुछ भी मूव होता है तो एक जनरल फिजिक्स के टर्म में हम उसको डिफ्यूजन प्रोसेस से ही इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो चार्जेस का मूवमेंट है जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा उसको हम डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिफ्यूजन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉन एज। मुझे बताना है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी मोबिलिटी और जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करते हो उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें क्या बताएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि करंट जो है पीएन जंक्शन डायोड में दो टाइप के होते हैं। एक डिफ्यूजन करंट जो हमने अभी समझा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जब चार्ज मूव करता है तो उसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। बट जब कोई चार्ज अपनी मोबिलिटी के कारण और उस पर हम अप्लाई करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब कुछ मूवमेंट शो करता है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं और उसकी वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ये जो दूसरे टाइप का करंट हमें देखने को मिलता है वो है ड्रिफ्ट करंट, जो कि चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हमें मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें मुझे कुछ वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर दिया है और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की असर में जब कोई चार्ज आएगा तो अपनी मोबिलिटी के अनुसार वो एक कुछ अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट करता है, यानी कि एक स्पीड डेवलप था से और ये जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, जो मूवमेंट होगी, उससे जो करंट जनरेट होगा उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। इसीलिए इस जो वेलोसिटी जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसको भी हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ द ड्रिफ्ट करंट इज 100 मिली एम्पियर एंड डिफ्यूजन करंट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज द टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर डायोड। अगर ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू 100 मिली एम्पियर है और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है तो टोटल करंट कितना होगा सेमीकंडक्टर डायोड में। एज वी ऑल नो जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसमें टोटल करंट होता है डिफ्यूजन करंट प्लस ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम ऐड करेंगे यानी कि 1 एम्पियर प्लस 100 मिली एम्पियर, और 100 दोनों के यूनिट यहाँ पे डिफरेंट है तो हमें मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो वो होगा 0.01 एम्पियर। तो 1 एम्पियर प्लस 0.01 एम्पियर 100 मिली एम्पियर होगा आपका 0.1 एम्पियर। ठीक है, 100 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर मिलेगा आपको। तो 0.1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर यानी कि 1.1 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद ये रखना है कि जो भी डिफ्यूजन करंट है या आपका ड्रिफ्ट करंट है उनका टोटल जो होता है वो टोटल सेमीकंडक्टर डायोड का करंट रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस्ड। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आप फोटो में आपको दिखेगा कि एक डायोड जो है उसकी दोनों टर्मिनल में हमने पोटेंशियल जो है उसको यहाँ पे इंडिकेट करके रखा है जिसके 4 ऑप्शन है। मुझे बताना है कि रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कौन सा ऑप्शन होगा। रिवर्स बायस कंडीशन यानी हम बोलते हैं कि एनोड जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो उसको रिवर्स बायस कनेक्शन बोलते हैं। बट स्टूडेंट समझिए कि पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल यानी क्या, कि वो एक दूसरे के रेफरेंस में होता है। आपको कैथोड को अगर एनोड से कम पोटेंशियल पे रखना है तो वो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन, और अगर कैथोड हाई पोटेंशियल पे है कंपेयर टू एनोड, यानी कि हमने अगर कैथोड को हाई पोटेंशियल पे रखा है एनोड के कंपैरिजन में तो वो हो जाएगा आपका रिवर्स बायस कंडीशन। सिंपल मैं अगर समराइज करूँ तो एनोड जो है वो अगर हाई पोटेंशियल पे है तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, और अगर कैथोड आपका हाई पोटेंशियल पे है तो वो हो जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन।
तो यहाँ पे मुझे रिवर्स बायस कंडीशन बतानी है, यानी कि ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे कैथोड जो है, ये जो लाइन जो बताई है सिंबल में उसको कैथोड बोलते हैं, और जो ट्राइंगल है वो उसका एनोड है। तो जो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है वो वाला टर्मिनल यानी कि कैथोड टर्मिनल जब हाई पोटेंशियल पे है कंपेयर टू एनोड पोटेंशियल, एनोड टर्मिनल, तो उस कंडीशन को हम रिवर्स बायस बोलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एनोड जो है वो हाई पोटेंशियल पे है। सेकेंड ऑप्शन एनोड 0 पे है बट जो कैथोड है वो और नेगेटिव में है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉरवर्ड बायस की ही होगी। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें देखिए आपका जो एनोड है वो -5 वोल्ट पे है जबकि कैथोड जो है वो 0 वोल्ट पे है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो कैथोड है वो हाई पोटेंशियल पे है कंपेयर टू एनोड। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है वहाँ पे एनोड लोअर पोटेंशियल पे है जबकि कैथोड हायर पोटेंशियल पे है, तो जिसको हम रिवर्स बायस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी में भी देख लीजिए आपका जो कैथोड है वो 10 वोल्ट पे है जबकि एनोड जो है -5 वोल्ट पे है, तो यहाँ पे आई थिंक डी को भी हम रिवर्स बायस कंडीशन ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एनोड जो है वो -5 वोल्ट पे है जबकि कैथोड 10 वोल्ट पे है, तो यहाँ पे दोनों आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सी और डी दोनों यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पीएन जंक्शन द पॉजिटिव वोल्टेज एट विच द डायोड स्टार्ट्स टू कंडक्ट कंसिक्वेंटली इज कॉल्ड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में जब पॉजिटिव वोल्टेज आप दोगे और डायोड जब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन हैं कट ऑफ वोल्टेज, सेचुरेशन वोल्टेज, नी वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो एज वी ऑल नो जहाँ से डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमें मिलती है, तो उस कंडीशन में जो जिस वोल्टेज से वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है उसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स द करंट इंक्रीजेस विथ वोल्टेज डैश। अगर हम वोल्ट एम्पियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें पीएन जंक्शन डायोड की, तो करंट जो इंक्रीज होता है वो कैसे इंक्रीज होता है वो मुझे बताना है यहाँ पे। तो मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नी वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। ठीक है, वो जो हमें कर्व मिलता है जिसमें रैपिड करंट इंक्रीज होता है और नी वोल्टेज से पहले बहुत स्लो करंट इंक्रीज होता है। तो ये जो आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिलती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उस शेप को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल शेप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द कट ऑफ वोल्टेज फॉर डायोड ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज डैश वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ बताना है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का कट ऑफ वोल्टेज कितना होता है। सो एज वी ऑल नो, हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल रहता है उसका कट ऑफ वोल्टेज 0.7 वोल्ट रहता है, जबकि जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का कट ऑफ वोल्टेज रहता है 0.3 वोल्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द करंट एंड वोल्टेज व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड ऑन द डायोड। अगर हम करंट या वोल्टेज, हमको करंट और वोल्टेज बताना है जब कोई हमने एक्सटर्नल वोल्टेज डायोड पे अप्लाई नहीं किया है। सो एज वी ऑल नो, जब अपने डायोड को कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दिया है तब उसमें से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है और उसके अक्रॉस में कोई वोल्टेज भी आपका मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ज़ेनर डायोड। इसमें से कौन सी कंडीशन सही है ज़ेनर डायोड के लिए। हमको यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट है इट अलाउज करंट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि ज़ेनर डायोड में से रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। सेकेंड कंडीशन है इट इज़ यूज्ड एज अ शंट रेगुलेटर, यानी कि ज़ेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर हम यूज़ करते हैं। थर्ड है इट ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, उसको हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो ये 3 में से कौन सी कंडीशन सही है उसके बारे में मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। थर्ड कंडीशन ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली या सेकंड ओनली। तो मुझे पता है कि जो ज़ेनर डायोड है
वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है और उसको हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। थर्ड कंडीशन जो है कि जिसमें हम कहते हैं कि उसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करेंगे, दैट इज़ नॉट ट्रू। सो 1 एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट, अ डायोड। डायोड के बारे में मुझे यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके बारे में कौन सा जो सही है वो मुझे बताना है। फर्स्ट, इज द सिंपलेस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यस, इट इज अ सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस। नेक्स्ट, हैज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट क्लोजली फॉलोज दैट ऑफ अ स्विच। डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्विच के कुछ सिमिलर होती है। यस, इट इज। नेक्स्ट, इट इज टू टर्मिनल डिवाइस। ऑफ कोर्स इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। तो यहाँ पे सारे तीन जो वाक्य हैं वो सही हैं डायोड के लिए। सो इसीलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट, ज़ेनर डायोड्स आर ऑल्सो नोन एज। ज़ेनर डायोड को हम और किस तरीके से जानते हैं? तो यहाँ पे जैसे ही हमने आगे डिस्कस किया कि ज़ेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज़ करते हैं। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वोल्टेज रेगुलेटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन for today's session is the Zener diode is heavily doped because। Zener diode को हम heavily doped करते हैं, क्यों करते हैं? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, टू हैव लो ब्रेकडाउन वोल्टेज, टू हैव हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज, टू हैव हाई करंट वेरिएशंस और नन ऑफ द अबोव। तो हमें पता है कि Zener diode को हम रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं और रिवर्स बायस जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो जिसलिए हमें जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो एक पर्टिकुलर रखना पड़ता है, जितना कम हो उतना ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा। दैट्स वाई उसको हम हेविली डोप्ड करते हैं, या जितना उसका डोपिंग लेवल हाई होगा उतना हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज कम मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू हैव लो ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विथ मी। होप you are enjoying such MCQ type questions, and please be with me and stay safe. Thank you.